गुरुहरि का जन्मदिन आया है, गुरुहरि का जन्मदिन आया है, जन जन में खुशियाँ लाया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है, जन जन में खुशियाँ लाया है, शुभ दिन है मंगल घड़ियाँ, बड़े भाव से आपको बधाया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है, हर दिल में हर्ष समाया है, भक्तों ने दिल से बधाया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमें आप जैसे गुरु मिले, ना जाने कितने मुद्दत से फिर से जन्म में फूल खिले, हमें नाज है अपनी किस्मत पर, हाँ नाज है अपनी किस्मत पर, सानिध्य गुरु का पाया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है। हम सबकी एक तमन्ना है, गुरु जन्मों जन्म तेरी शरण है, भक्तों के लिए भगवान हो तुम, दिल में भक्ति के फूल खिले, जब देखा गुरुवर का मुखड़ा, यहाँ साथ जरा पर आया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है, भक्तों में खुशियाँ लाया है, ये हम घड़ियाँ बड़े भाव से गुरु बनाया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है, हर दिल ने खुशियाँ मनाया है। उनका स्नेह उन्हीं से हम हैं, उनकी छत्र छाया में रहते हम सब हैं। गुरु आप ही मेरी आंखों की रोशनी, आप ही मेरी राह की मंजिल, आपने जीना सिखाया, कम में गम का स्वाद चखाया। गुरु आप ही मेरा गुरु, आप हैं तो प्रभु कहाँ दूर, जीत लेंगे सारी बाजी को हम, चढ़ लेंगे सारे पहाड़ को हम, मेरे सर का ताज मगर बन जाए पूरा सा आप अगर। विनम्र आवेदन करते हुए बस इतना कहना चाहती हूँ, आप सबका उत्थान करते हो, थोड़ा उत्थान हमारा भी कर दो, थोड़ा ठोकर से हमें भी बचा लो, थोड़ा सूरज से हमें भी चमका दो, थोड़ा आशीर्वाद हम पर भी बसा दो, थोड़ी रोशनी हमें भी दिखा दो, हमको बस चलना सिखा दो, हमको बस बहुत चलना बढ़िया, सिखा दो। बहुत सुंदर। चलो परम भक्ति में मन खो जाए, दीप जले चरणों में, भक्ति में मन खो जाए, ऊंची ऊंची कायम दीवारें आओ गिराने मिलकर, विशुद्ध सा तो फिर डरने की क्या बात है। हाँ भाई आगे
वात्सल रत्नाकर अष्टांग निमित्त के धारी आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के पावन चरणों में अर्घ्य चढ़ाने के लिए चलेंगे। ओ लाला में वो दम नहीं, ला 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 ला, इनकी महिमा का वर्णन करो, मेरी वाणी में वो दम नहीं, और जब से इनका सहारा मिला, अब सताता की भरता ले ले आटो कर्म खपाओ, अष्ट गुणों की सिद्धि पाकर दिलों के बस जाओ, परम तपस्वी त्याग मोक्ष श्री शिवल सिंधु के गुण गाऊं, निज निज क्या सुधारस पाकर भवन में नाम टिकाऊं। ओम ह्रूम नमो हरियाणम। श्रीमद आचार्य परमेष्टि वात्सल रत्नाकर महान निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवंत विमल सागर जी मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामि। वात्सल रत्नाकर महाराज विराग सागर महाराज, विराग सागर महाराज, हमारी नैया भंवर से उतारो। विराग सागर महाराज, हमारी नैया भंवर से उतारो। परम पूज्य समाधि वीर आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामि। मेरा है तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है, और दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। हरियाणम। श्रीमद आचार्य परमेष्टि भट्टाचार्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामि। और सब भक्तों की पुकार गुरुवर आ जाना, हम सब भक्तों की पुकार गुरुवर आ जाना। सब भक्तों की पुकार ओ गुरु आ जाना, हम सब भक्तों की पुकार ओ गुरु ये स्थापना करने के लिए आ जाना, हम सब भक्तों की पुकार ओ गुरु आ जाना, हम सब भक्तों की पुकार ओ गुरु आ जाना। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर समुष्ट आवाहन। जय हो जय जय हो जय हो जय हो। ओम नमो लोये सब साहुणम साक्षात विराजमान विशुद्ध रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर मुनिंद्राय
अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापना। जय हो जय हो जय हो। ओम रहा परम पूज्य उपनयन संस्कार प्रणेता मुनि श्री सुप्रभ सागर मुनिंद्राय अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणाम परिपुष्पांजलि क्षिपेत। बहुत बढ़िया। आप जय जय। बड़ा ही सलोना देखो शुभ दिन आया, वो बड़ा ही सलोना देखो शुभ दिन आया। गुरुवर का जन्म हो सभी आनंद की। ओ मैंने ओढ़ी रे सुनरिया तारे नाम की। प्राचीन जिन तीर्थ जीर्णोद्धारक परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामेति स्वाहा। शीतल का दो भार बलिया गिर चंदन ने घिसक आया गुरुवर तेरे द्वार। आत्म शांति मिले मुझे गुरु यही भावना और में धार। तीन रत्न की भेंट प्राप्त हो जावे मेरा उद्धार। बहुत बढ़िया। ओम रहा परम पूज्य विशुद्ध रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर मुनिंद्राय भावाता विनाशनाय चंदनम निर्वपामेति। चलो शीघ्रता से खाली करें। शीघ्रता से सामने पहुंच जाएं, चलते जाइए। और उज्जैन से हमारे बीच में जो अतिथिगण आए हैं उनके साथ में शांतिनाथ दिगंबर जैन पाठशाला जतारा के सदस्य अक्षत लेकर आए हैं, अक्षत लेकर के आ रहे हैं और पुष्प चढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मनिका बेटी दुनिया क्या जाने। पदार्थ हे नश्वत अक्षय पद हे धारण उत्तम अक्षय गुरुवर चरण चढ़ाने तेरे द्वार। अक्षर पद का मिल जाए गुरु यही भावना और मेधान। रत्नात्र का दान दो गुरुवर हो मुझ गुरु। ओम रा नमो लोये सब सावड़म परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर मुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षताम निर्वपामेति। स्वाहा। और आइए पुष्प फूल भी न मांगते हार भी न मांगते, फूल भी न मांगते हार भी न मांगते, तो
बस भगतों का प्यार मांगते बोलो जय गुरुदेवा ओ बोलो जय गुरुदेवा भगतों का प्यार मांगते बोलो जय गुरुदेवा ऋषि वासना दुख का कारण जिसे छोड़ तुम हुए अभिकार भांति भांति के पुष्प मिलाया करो गुरु तुम इन्हें स्वीकार भाव भाव विधि वंश करो गुरु यही भावना और में रत्नात्रे का दान तो गुरुवन हो जाए मेरा ओम ह्रा विशुद्ध रत्न परम पूज्य मुनि श्री बड़ावरा से तो चाचा भी हैं, भले ही संग में आ गए आपके, चाचा को बाद में बुलाएंगे। आप पीछे पहुंच जाओ। ओम ह्रा नमो लोय सब श्रवणम विशुद्ध रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर मनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामति गाई है तेरी पूजा हमने रचाई है हो तेरी पूजा हमने रचाई है हो तेरी पूजा हमने रचाई है अरे गाई है तेरी पूजा हमने रचाई है और तेरी पूजा हमने रचाई है साहुणम परम पूज्य श्रमण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर मनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामेति स्वाहा सभी पकले के तेरे चरणों में हम आए दीपक लेके हर दीपों का तार हाथों में गुरु सजों के अरे मेरी हर भावना अरे मेरी हर धड़कन क्या बोले सुन 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 गुरु चरणों में आए मिलकर दीप जलाए ओ गुरु चरणों में आए मिलकर दीप जलाए लखनऊ नगर से आए मिलकर दीप जलाए लखनऊ नगर से आए दीप जलाए और संजीव भैया जी लखनऊ नगर से आए ओ संजीव भैया जी लखनऊ देखो सुनो आज जन्मदिन है संजीव भाई साहब देख रहे हैं कि मैं कब नजर उतारूं गुरुदेव की और नजर कैसे उतारते हमारे संजीव नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए के प्यारे जंदर के प्यारे तिलक दिन मोहन महाज्ञानी में गुरु धर्मों की मैंने खाई बात दीप को दीपित करके आया गुरु तेरे द्वार तुम सब ज्ञानी बनो में गुरु में यही भावना और में नाथ रत्नात्रेय से भावन कर दो हो जावे मेरा नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए ओम रह परम पूज्य उपनयन संस्कार प्रणीता मुनि श्री सुप्रभ सागर मनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामेति स्वाहा धूप चला अरे वाणी के भर से झरा के झरा लला आए गुरुवर लला सुप्रभ सागर लला वाणी के भर से झरा के झरा वाणी के भर से झरा के झरा परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर मनिंद्राय
अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामति। हाँ फल लेकर ये घड़ी है आई है, चलो माची अगर चलो, ये घड़ी है आई है। अंबर से धरती पर आवाज़ें आई है, अंबर से धरती पर आवाज़ें आई है। ओ चलो माची में चलो, ये घड़ी है आई है। चलो माची में चलो, ये घड़ी है आई है। कर जाएंगे गुरुवर जी की लहरों में, आज नहा कर जाएंगे, आज नहा कर जाएंगे, आज नहा कर जाए। अंबर से धरती पर आवाज़ें आई है, अंबर से धरती पर आबादी आई है। चलो काशी नगर चलो, चलो काशी नगर चलो, घड़ी आई है। ओ नेतन का नर्तन का फल, रत्न का फल, नाते पान आए तेरे द्वार। उत्तम उत्तम फल मिलाए, गुरु चरणों हो स्वीकार। ओ मोक्ष महल मिल जाए, भगवान यही भावना और मेरा, नवरात्रि से पावन कर दो, हो जाए मेरा उद्धार। ओम रा परम पूज्य विशुद्ध रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त आए, फलम निर्वपामति। आया सोलापुर नगरी में, ओ सोलापुर नगरी में, सोलापुर नगरी में, सोलापुर नगरी में, सोलापुर नगरी में। सारा जग हर्षाया सोलापुर नगरी में, सारा जग हर्षाया सोलापुर नगरी में। अरे सर मंजरी के राज दुलारे, राजेंद्र की आंखों के तारे, राजेंद्र जी की आंखों के तारे, भक्तों की लगी है कतार, एक भक्तों की लगी है कतार, सोलापुर नगरी में। ओ ला 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 ला। अरे सोलापुर नगरी बनी दुल्हनिया, करता हूँ मैं यही भावना, अरे मंद मंद मुस्कान ओ माची नगरी में, गुरु मंद मंद मुस्कान ओ माची नगरी में। ओम रा नमो लोय सब साहुणम परम पूज्य विशुद्ध रत्न उपनयन संस्कार प्रणेता प्राचीन जीर्णोद्धारक मुनि श्री सुप्रभ सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामति। स्वाहा। ओ रानी हो राजा अरे से ओ रानी स्वर बजरी के द्वार में बजाई देवा चालो, रानी सुरमंत्री के द्वार में बधाई देवा चलो। अरु मुक्ति मिले पाओ पद निर्वाण, वाणी जिनकी महावीर सन गौतम जैसा ज्ञान महान, चरिया में कुंद कुंद झलकते समुद्र भद्र से जिनकी शान। समय सार के सार को पढ़ते और पढ़ाते जन जन को, असब स्वार में जीवन जीते समय सार ही बनने को। ओ आगम की जय सागुर करते आगम जीवन को जीते, आगम को ही नेत्र बनाई देवा रानी रानी सर्वजनी के द्वार में बधाई देवा चालो, रानी सुरमंत्री के द्वार में बधाई। सब साहुणम परम पूज्य श्रीमन रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर मुनीन्द्राय जय माल्य पुनर्गम निर्वपामति। जिस शराब में पग पड़े वो तीर्थ से नतम, ऐसे ही गुरु शरण आपको नमन है, नमन है नमन नमन नमन। सिर्फ दर्श मात्र से कटे
से मिले। जिस धरा पे पग पड़ेंगे वो तीर्थ से न कम, ऐसे ही गुरु चढ़े आपको नमन ते नमन। हमें ताज दे ओ मैया, हम तो के मालिक तेरे माँ शारदे, हमें ताज दे। जवानी से पानी भर करेंगे। अरे सब लिखवा दो। तू है दयालु माता कृपाल है, तेरी शरण में आया तू तो महान है। तू है दयालु माता कृपाल है। हमसे पार करती है प्राणियों में प्यार, प्राणियों में प्यार, प्राणियों में प्राण देती है। वाणी हमसे पार करती है, वाणी हमसे पार करती है। सांसें मिली है सदा रहे राज के करीबों मिली है शुभ घड़ियां हर भले नसीबों से पा लिया दर्शन किस्मत की लगी। और मेरे घर आगे जाइए भाई। एक हमें दे दो, एक नाम धर्मवीर का लिखो। हाँ एक नाम भैया, एक नाम मेरा लिख देना। हाँ एक मेरे को दो, सब एक नाम मेरा लिख देना। धर्मवीर, स्वराज, ऋषि, अशोक द्वारा आयन पार्टी। हाँ वो भी दिन मैंने भेंट कर रहे हैं। चलते चलिए। हमारे सभी पुजारी हैं। तो दादी इनको ये पढ़ना है ना। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ गुरुवर मन के तुम। आते जाइए, इनका नाम लिख के आते जाओ ऊपर। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म दादी लोग चलो अपनी जगह पहुंचो, जल्दी जल्दी, देरी नहीं करना है। जिन्होंने हमारे गेट पर भी अपना नीचे स्थान ग्रहण करते जाए। बहुत बढ़िया, चलो 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 जल्दी आगे जाइए। हाँ दादी भेंट कर दो तुम्हें, ये आपसे ज्यादा चिंता नहीं करो। आपकी इस कृति में संगीत है, बहुत सुंदर कृति है। सब लोगों को जिनको स्वाध्याय के लिए लेना है, चलो चलते रहिए सब लोग। चलो भैया अतिक्रमण नहीं करना है, चलो पहुंचो। अभी बाद में पहुंचो पहुंचो पहुंचो, सब लोग सामने पहुंच जाए। भैया भैया बाद में ये चौकी लगा दो भाई, ये टेबल यहाँ लगा दो, ये सब चल पहुंचेंगे या रास्तों में। चलो चलो दरवाजा। चलिए जितने लोग भी मंच में हैं सभी लोग सामने पहुंच जाए, शीघ्रता से स्पीड में पहुंचे पहुंचे। कहाँ बिठाना, मंच पे नहीं बिठाना, यहाँ सामने बिठाओ। अरे भैया
चलिए चलिए सामने छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्रवण मुनि 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज की। आज हम सभी का ये बहुत ही पावन पुनीत दिवस, गुरुदेव का 44वां अवतरण दिवस हम यहाँ मनाने जा रहे हैं और इन गुरुओं की चर्या में मैं कहना चाहूंगा कि पग पग दुनिया नाप रहे हैं, पग पग दुनिया नाप रहे हैं, अविरल चलने वाले हैं, कष्ट की चिंता तनक नहीं है, पड़े पैर में छाले हैं, दुनिया वाले क्या ये जाने, दुनिया वाले क्या ये जाने, चलते फिरते यारो यही जिनाले हैं, यारो यही जिनाले हैं। अरे इनके तप की लिस्ट सुने, अरे इनके तप की लिस्ट सुने तो धड़कन भी रुक जाती है। हम तुम जैसे पापी की नजरें आदर से सिद्धा से झुक जाती हैं, हम तुम जैसे पापी की नजरें सिद्धा से झुक जाती हैं। सौभाग्य है आज माची का, सौभाग्य है आज माची का, पूरे विश्व में इनका नाम है हंस रत्न श्री सुप्रभ सागर, जिन शासन की शान है हंस रत्न श्री सुप्रभ सागर, जिन शासन की शान है। ये साधु हैं कि जादू हैं, ये साधु हैं कि जादू हैं, खुद पर कितना काबू है। अरे ये तो विरल विभूति है, इनकी खुद पहचान है। अहो अहो उस योगी का तो विशुद्ध सागर नाम है, अहो अहो इस योगी का तो विशुद्ध सागर नाम है, और इन योगी का विशुद्ध शुद्ध रत्न श्री सुप्रभ सागर नाम है, श्री सुप्रभ सागर नाम है। हम परम पूज्य श्रवण मुनि 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज और प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आशीष चाहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ध्यान दें क्योंकि अब जो समय है वो गुरुओं का है और गुरु भक्तों का भी है। फिर परम पूज्य गणाचार्य से 108 विराग सागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य से 108 विष्णु सागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आवाज यहाँ से आ रही, यहाँ से आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज यहाँ से आनी चाहिए। बोले परम पूज्य मुनि शेख 108 सुप्रभ सागर जी महामंडराज की, परम पूज्य मुनि शेख 108 प्रणत सागर जी महामंडराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। मैचलेस बांशी नगर का अद्भुत पंच कल्याणक। सोच के आया था कि पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, लेकिन यहाँ देखा भव्यता देखी, लगा नहीं दम है। गुरु भक्तों में दम है, गुरु तो दमदार ही हैं, लेकिन गुरु भक्तों में दम है। और कहते हैं बंधुओं, हजारों बरस नरगिस अपने बेनीरू पर रोया,
हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोया, तब जाके पैदा होता है चमन में दीदावर कोई। ऐसे संत जो रेयर में रेयर हैं, वंस इन वाइल कभी ऐसे संतों के दर्शन होते हैं, और वंस इन वाइल कभी ऐसे संतों का सानिध्य भी मिलता है हमको, और वंस इन वाइल ऐसे संतों का चतुर्मास भी मिलता है हमको। मैं लखनऊ की बात करूंगा। लखनऊ समाज बहुत सौभाग्यशाली समाज है कि सुप्रभ साई महाराज का चतुर्मास बिना किसी विशेष पुरुषार्थ के अनायास ही प्राप्त हो गया, और भरपूर लाभ उठाया हमने उसका। महाराज जी का जो प्रज्ञा है, जो उनका ग्रेस्पिंग पावर है, जो उनकी एलिगेंस है, जो उनका एक वक्तव्य है, एक डेप्थ है विचारों में, उसको महसूस किया, उसको जिया हमने। महाराज जी की प्रज्ञा अद्भुत है। आज उनके जन्म दिवस पर बैठकर ये जानने का प्रयास करेंगे कि गुरुवर ने अपना सफ़र कैसे तय किया। जन्म तो सब लेते हैं, लेकिन उन्होंने जन्म को जयवंत कर लिया, और आज समाज के सिरमौर होकर यहाँ विराजित हैं, मंचासीन हैं। हम सबको सद दिशा दे रहे हैं, सत्प्रणा दे रहे हैं, और खुद निर्बाध रूप से मोक्ष मार्ग पर अक्सर है। पंचकनायक तो पाषाण को भगवान बनाने का नाम है, लेकिन क्या क्या उन गुरुओं को जिन्होंने जीवंत अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया प्रभु चरणों में, और खुद ही चल दिए भगवान बनाने के अक्सर हो गए। ऐसे गुरु को नमन करते हुए, क्योंकि भक्तों के लिए लंबी है, मैं वाणी विराम दूंगा। बस इतनी बात कहते हुए कि मेरे मन की थोड़ी व्यथा भी है कि चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। मैं देख रहा हूँ माची वाले चेहरे बहुत खिले खिले हैं, जदारा वाले चेहरे बड़े खिले खिले हैं, क्योंकि उनके पास नूर यहाँ पे विराजमान है। और ये परेशान न होइए भाई साहब, ये लाइट ऑफ सोर्स यहाँ बैठा हुआ है, जो नूर है ना वो यहाँ से आपको प्रकाशित कर रहा है। ये नूर आपका नहीं है, तो चांद का गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। मैं किस पे गुरूर करूँ, मेरा तो चांद ही मुझसे दूर है। बहुत बढ़िया। चांद ही मुझसे दूर है। वाह। नमस्ते। संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जन जन के संत 108 परम पूज्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय बोलिए, सुप्रभ सागर जी महाराज की जय बोलिए, प्रणत सागर जी महाराज की। उठे ऊंचे कोई कितना, उठे ऊंचा कोई कितना, अंबर हो नहीं सकता, बढ़ा ले आकार कितना भी, समंदर हो नहीं सकता, समंदर हो नहीं सकता। दहकता दमकता तन कुंदन सा, दहकता दमकता तन कुंदन सा, दुनिया में यूं को ही दिगंबर हो नहीं सकता, दुनिया में यूं कोई दिगंबर हो नहीं सकता। आज मेरे भगवान का अवतरण दिवस है, और मैं करीब 2 साल बाद महाराज जी से मिल रहा हूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही पावन अवसर है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, और जीवन की हर कठिनाई को मैं ऐसे ही पार कर लेता हूं। तो चंद लाइनें हैं महाराज जी के लिए एक भक्त की तरफ से। हो दिल में नाम तेरा है, हो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। हाँ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। हो मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। हो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। ओ सुप्रभु गुरु का नाम रटना, ये काम मेरा है। सुप्रभु गुरु का नाम रटना, ये काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। हे गुरुवर, जो पाया है हमने तूने ही दिया है। जो पाया था हमने तूने ही दिया
है। हो जो पाया था हमने तूने ही दिया है, जो पाया था हमने तूने ही दिया है। हो कोई कर ना सकेगा जो तूने किया है, कोई कर ना सकेगा जो तूने किया है। और गुरुवर ने क्या किया है? हो पत्थर को मोती कर दिया, पत्थर को मोती कर दिया, उपकार तेरा है। पत्थर को मोती कर दिया, उपकार तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। हर रोग शोक व्याधि मिटाए गुरुवर तू, हर रोग शोक व्याधि मिटाए गुरुवर तू। सुख शांति और ज्ञान दिलाए गुरुवर तू, सुख शांति और ज्ञान दिलाए गुरुवर तू। मरते को जीवन दे दे, मरते को जीवन दे दे, चमत्कार तेरा है। मरते को जीवन दे दे, चमत्कार तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। हो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। हो सुप्रभु गुरु का नाम रटना एक काम मेरा है। सुप्रभु गुरु का नाम रटना एक काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। हो मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। नमोस्तु भगवान। सिद्धिभ्यः श्रीमत्परं गम्भीरं स्यादात्मोघलाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनसा सचन्द्रमा भव्यकुमद्वितीना विपन्नदोषाभ्रकलङ्कलेपा व्याकोशवाङ्न्यायमयूखमाला भूयात् पवित्रो भगवान् मनो मे। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयरीयाणं, नमो वेत्सायाणं, नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की
जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य मम दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। भगवान के पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। जन परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज की नमोस्तु शासन। अंतिम देश बरबत समय के साथ और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी, अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा तीन लोक के मध्य में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान, जिस स्थान में मनुष्यों जैसा महान जीव अपने आत्म कल्याण की भावना से उत्प्रोत होते हुए मनुष्य पर्याय को धारण करता है, ऐसे मध्य लोक के मनुष्य लोक यानी ढाई द्वीप का अंतिम द्वीप पुष्कर द्वीप, जो मानुषोत्तर पर्वत के माध्यम से दो विभागों में विभाजित होता है, और ऐसे पुष्करार्ध द्वीप के दो मेरु संबंधी के पूर्व मेरु संबंधी जो ये भरत क्षेत्र और भरत क्षेत्र के समान अन्य भी जो 7 क्षेत्रों की व्यवस्था उस पुष्करार्ध द्वीप की, और ऐसे पुष्करार्ध द्वीप के पूर्व मेरु संबंधी पश्चिम दिशा की ओर जो सीतोदा नदी सुंदर अपने निर्मल जल से प्रवाहित हो रही थी, ऐसे उस सीतोदा नदी के तट पर एक बहुत रमणीय सुंदर, जिसका नाम ही सुगंधी देश था, ऐसे उस सुगंधी देश में एक ऐसा विशेष नगर था, क्योंकि ये तो आप सभी जानते ही हैं कि 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह ये कर्म भूमियाँ हुई करती है, और इन कर्म भूमियों में ही तीर्थंकर जैसे महान परमात्मा जीवों का अवतरण गर्भ जन्म आदि कल्याणकों के निमित्त से हुआ करता है। ये उस पूर्व मेरु के पश्चिम दिशा से बहने वाली सीतोदा नदी के तट पर जो सुगंधी देश में एक श्रीपुर नाम का बहुत रमणीय नगर था। मात्र नगर ही रमणीय नहीं था, अपितु नगर के प्रजाजन और प्रजा के साथ साथ प्रजा के मुखिया राजा रानी भी बहुत भद्र परिणामी होते। ये माँ पक्का मानना, जिस नगर के प्रजा और जिस नगर के राजा जितने भद्र परिणामी होते हैं, उतना ही विशेष विशेष धर्म पुरुषार्थ उन नगरों में हुआ करता है। ऐसी कुछ धर्म नगरी कह दो, नाम ही जिसका श्रीपुर था, मात्र बहिरंग स्त्री से ही नहीं, अपितु सकारात्मक सोच और धर्म रूपी स्त्री से
जो लबालब भरा हुआ नगर था वह श्रीपुर नगर, जहाँ श्री सेन और श्री कांता नाम के राजा रानी स्वयं के धर्म के पालन के साथ साथ सभी प्रजाजनों के धर्म का पालन करते थे। क्योंकि महन जी सच्चा नायक, सच्चा मुखिया वही हुआ करता है जो अपने समाज के प्रत्येक प्रजाजनों को सही धर्म मार्ग पर लगाने का प्रयास करता है। अकेला राजा ही नहीं, अपितु राजा के साथ साथ प्रजाजन भी धर्मनिष्ठ, धर्म प्रिय होते और सब कुछ उनके पास था। पर माँ बाहर सब कुछ क्यों ना हो, पर जिस माँ की गोद सूनी हो, धन दौलत पैसा सब एक किनारे है, पर माँ की गोद अगर सूनी है तो कभी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकती। धर्म था, प्रजाजन सुखी थे, पर क्या करें, पूर्व कर्म के नियोग से वो श्रीकांता नाम की रानी गर्भवती ही नहीं हो पा रही थी। बहुत प्रयास किया, वैद्य, हकीम, डॉक्टर और जितना संभव था सब उपचार कराने का प्रयास किया, पर कुछ नहीं हुआ। रह रह के मन में पुनः उस राजा रानी के खेद उत्पन्न होता था। क्या है, सब कुछ है, पर जिनके लिए मैं राज्य कर रहा हूं वो राजगद्दी को संभालने वाला ही कोई नहीं है, कोई मेरा वारिस ही नहीं है। सच्ची संतान ज्ञानियों वही होती है जो धर्म के संस्कारों को आगे बढ़ाती है। वो सोच रहा था धर्म है, धन है, पर आगे बढ़ेगा कैसे। एक दिन दोनों राजा रानी वन क्रीड़ा करने के लिए वन में गए थे और वन में भ्रमण करते करते अचानक उनकी दृष्टि पड़ी कि एक निर्ग्रंथ मुनिराज वृक्ष के नीचे अपनी ध्यान साधना में लीन है। दोनों राजा रानी पहुंचते हैं, विनम्रता से विनय पूर्वक उनके चरणों में झुकते हैं, पूजन पाठ और उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति करते हैं। क्योंकि श्रावकों, कभी निर्ग्रंथ गुरु या अरिहंत प्रभु के पास पहुंचते समय खाली हाथ नहीं पहुंचा जाता। ये तो शायद आप जानते हैं, जानते तो बहुत है पर मानते नहीं हैं। हमने रास्ते में मोदी जी देखा कि ऐसे अजैन जी लोग भी पहुंचते हैं जिनको पता नहीं है कि गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना जाता। वे भी झोला भर भर कर कुछ ना कुछ समर्पित करते हैं और जैन साहब आते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, महाराज तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, पाँव पड़े और भाग गए। राजा जानता था, विधि जानता था, द्रव्य समर्पित किया, स्तुति वंदना की और मुनिराज भी समझ चुके थे ये कोई ना कोई भव्य जीव है। अपने ध्यान से आंखें खोलकर वह आशीर्वाद देते हैं और जैसे ही मुनिराज की आंख खुलती है वह श्रीकांता रानी आंखों से नीर बहाते हुए बोल ही पड़ती है, भगवान ये कैसा नियोग है। सब संपत्ति, धन दौलत, नाम शोहरत, सब साधन मेरे पास है, पर एक कमी मेरे हृदय में है जो शल्य बनकर चुभ रही है कि मैं अभी तक संतान को जन्म नहीं दे पा रही। वे अवधि ज्ञानी मुनिराज कहते हैं, माँ कान खुलकर सुनना। वह अवधि ज्ञानी मुनिराज कहते हैं, हे देवी, तुमने पिछली पर्याय में किए हुए कर्म की कर्तुति का फल तुम्हें आज मिल रहा है। तुमने किसी गर्भवती स्त्री को देखकर ये निदान बंध किया था कि ये जिस कदर कष्ट में है, मैं कभी ऐसे कष्ट को प्राप्त ना हो
मैं कभी गर्भवती बनकर किसी को जन्म देने के लिए इस कदर कष्ट भोगना नहीं चाहती। और इतना सा निदान बंध जो तुमने किया था, उसका ही ये फल है कि आज तुम्हें संतान नहीं हो रही। वो फपक फपक कर रोती है, फूट फूट कर गुरु चरणों में रोती है और कहती है, गुरुजी कुछ तो उपाय होगा, आप ही उपाय बता सकते हो। निर्ग्रंथ मुनिराज ने कहा, एक ही उपाय है, तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु की मन लगाकर आराधना करो। अष्टानी का व्रत करना। अष्टानी का व्रत निकट आ रहा है। गुरु की आज्ञा सिरोधार्य मानते हुए राजा रानी दोनों ने वह अष्टानी का पर्व बहुत उत्साह के साथ व्रत के रूप में संपन्न किया। क्योंकि जिनके लिए गुरु आज्ञा प्रमाण होती है, राजू चाचा, वे किंतु परंतु और दुनिया भर के प्रपंचों में नहीं उलझते। उन्होंने गुरु आज्ञा मान ली। जो भीतर एक टीस थी, खेद था, वो भी शायद निकल गया। और जगह जगह पर रत्नों की प्रतिमा, बड़े बड़े अनुष्ठान और बहुत सारा पुण्य का कार्य, शायद जितना आज तक राजा रानी ने नहीं किया था उससे कई अधिक गुना उन्होंने पुण्य कार्य करने का प्रयास किया। पर पुण्य कार्य मात्र और मात्र दिखावे के लिए, किसी की प्रशंसा और किसी के सम्मान के लिए नहीं, अपने कर्मों की निर्जरा के लिए किया जाता है। और शायद ऐसा नियोग कर्मों की निर्जरा के कारण से बना। जो निसंतान श्री कांता थी, उसने एक रात्रि में 8 शुभ स्वप्नों को देखा और पता चला, दूसरे दिन ही अनुभूत हुआ कि उसने कई वर्षों बाद गर्भ धारण किया। नगर में आनंद उत्साह मनाने लग गए, क्योंकि राजा को जो कई वर्षों से निसंतान था, वह कुल को चलाने वाला, पुत्र जन्मने वाला, संतान जन्मने वाली है। क्योंकि वह शुभ स्वप्नों का फल ही यही था। कोई शक्तिमान, कोई बलवान, कोई तेजस्वी पुत्र मां के कुक्षी में प्रवेश कर चुका। समय निकलकर उन दोनों ने पुत्र रत्न प्राप्त कर लिया, जिसका नाम श्री वर्मा रखा गया। और ये श्री वर्मा कोई दूसरे नहीं थे। ये श्री वर्मा दूसरे कोई नहीं थे, जिन चंद्र प्रभु भगवान का आप पंच कल्याणक मना रहे हो, वह चंद्र प्रभु भगवान का वह पिछला 7वां भव था, जिस पर्याय में राजा श्री वर्मा बनकर उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। जब शिखर डॉक्टर बनने वाले तीर्थंकर को तीर्थंकर बनने के लिए, भगवान बनने के लिए 7 भव पुरुषार्थ करना पड़ा। फिर सोचो इंसानों, तुम्हें भगवान बनने के लिए। और मैं तो कहता हूँ संजीव भाई, आपके लखनऊ में भी कहा था, भगवान बनना फिर भी आसान है, पर भगवान का भक्त बनना बहुत कठिन है। मां निर्ग्रंथ गुरु बनना भी एक क्षण संभव है, पर सच्चे निर्ग्रंथ का सच्चा भक्त बनना आज पंचम काल में बहुत 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 कठिन है। क्योंकि आज भगवान के और गुरु के भक्त मोदी जी कम हैं, उनके चित्रों के भक्त इस संसार में ज्यादा है। कैसी विडंबना है। ये मात्र एक प्रतिकृति थी, आकृति थी, सम्मान के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं थी, पर पता नहीं कैसी विडंबना और कैसी खींचातानी। क्या करे बेटा अनुराग, जीवन में ध्यान रखना। भविष्य में तुम्हारे कुछ भाव है, इसलिए कह रहा हूँ, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, अखिलेश और मुकेश पंडित दोनों ध्यान रखना। कान खोलकर बेटा जीवन में ध्यान रखना। भक्त तो बनना,
गुरु के भक्त तो बनना, पर चित्र के भक्त मत बनना। चित्र के भक्त मत बनना। जहां जहां चित्र के भक्त मिलते हैं वहां वहां पक्का 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 देखना, लड़ाई झगड़ों के अलावा अन्य कुछ नहीं मिलता। ये क्यों नहीं आज के तथाकथित भक्त नहीं समझ पा रहे हैं? जागे जी, मुझे समझ में नहीं आता। चंद मिनटों का वह फोटो का, तस्वीरों का खेल, और ये ढेर तुमने लगाए बाहर। जाजू चाचा, क्या होगा 15 के बाद? हम तो सम्मान से कह रहे, हमने गुरु की फोटो लगाई, हम ये पत्रिका, हम ये तस्वीर। जागे जी, कार्याध्यक्ष जी, संजीव जी, संयोजक जी, पत्रिका बनी थी चतुर्मास की? नहीं। हमसे पूछने आते हैं तो हम साफ मना करते हैं, क्योंकि भगवान और गुरु की तस्वीरों का क्या होता है हर्ष, ये हमने कार्यक्रम के बाद में देखे हैं। पर फिर भी भूत चढ़ा है, क्योंकि अभी सच्ची भक्ति, सच्चा इंसान, सच्चा भक्त बनने का प्रयास किसी ने किया ही नहीं है। बेटा अनुराग, गुरु ने हमें एक ही बात कही थी, मैं तुमसे भी यही कहना चाहता हूँ। जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते और मोक्ष मार्ग में नहीं, जो अपने आप को सच्चा भक्त मानना चाहते और बनाना चाहते, इंदु ध्यान रखना, अगर गुरु के प्रति सच्चा समर्पण है ही तो गुरु को चित्रों में नहीं, गुरु को चित्त में बिठाल कर देख लेना। जिसके चित्त में गुरु होता है वह चित्रों की ऊपर नीची, छोटी बड़ी, आगे पीछे की विकल्पों में जीकर कभी अपने परिणामों को और अपने परिणामों के साथ साथ दूसरों के परिणामों को कभी बिगाड़ने का प्रयास करता ही नहीं है। क्योंकि कुछ जीव संसार में ऐसे असुख होते ही है। कठोर शब्द लग जाए, मैं तो कहता हूँ एन लग जाए, पर बिल्कुल उस भैंस के भांति होते हैं जो पहले पानी में, तालाब में जाकर मचाते हैं। जतरा में तालाब है ना, क्यों अशोक जी? तालाब है, जाकर देख लेना। उस भैंस को कभी बिना पानी मचाए पीने की आदत होती नहीं है। पहले भैंस जाती है पानी में, मचाती है, उसी में लघु शंका करेगी और वही पानी पीती है। आनंद उसी में आता है। क्या करे बेचारे जिनको ना रति नारकी आचार्यों ने लिखा है, जिनको कभी धर्मात्मा के प्रति प्रेम, वात्सल्य, धर्म अनुष्ठानों के प्रति वात्सल्य नहीं होता ना, वही मात्र लड़ने और लड़ाने के लिए ही काम करते हैं, अन्य कोई काम होता ही नहीं है। क्या करे? जीव समझ नहीं पाता है। आप जैसे मुखियों को, महेंद्र जी, भूत अध्यक्ष राजीव जी, मोदी जी, ये आपको अपनी समाज को संभालने की आवश्यकता है। आपको अपनी समाज को संभालने की आवश्यकता है। कुछ किसी की भूल हो जाए, कुछ किसी का कुछ हो जाए, आरोप प्रत्यारोप लड़ने के लिए तो मिनटों में तैयार हो जाते हैं। महेंद्र जी, 7 तारीख को कहाँ गई थी समाज? जब निर्ग्रंथ गुरु तुम्हारे नगर में आते आते रुक गए थे, तब 5 मिनट में आके गुरु को मोड़कर मोदी जी ले जाते। अब लड़ने के लिए लठ लेकर सब तैयार हो जाते हैं। कहाँ चूड़ियां पहनकर बैठे थे, पूछ लेना जाकर। अरे नारे लगाने से क्या होता है माताओं? यहां तो गुरुदेव आए कि जय जय गुरुदेव, और पीठ मुड़ गई कि गए गए गुरुदेव, बलाटा लगाई। अरे बाहर से आए इसलिए तो कह रहा हूं, बाहर ही के रहो तो ज्यादा अच्छा है। बाहर ही के रहो तो बाहर ही के रहे तो अच्छा है। बहन जी, कहाँ गए थे चूड़ी पहनने के लिए? सब लोग पूछ लेते। मिनटों में आने में समय नहीं लगता है। लड़ना है, किसी को कुछ करना है तो हम सब तैयार है। तब साधु पहुंचते पहुंचते रुक गया था, तब तो यही कहा, तब आ जाते ना, पूछते। तब हमें चित्त नहीं था, तब हमारा चित्त नहीं था। यहाँ तो हम कह रहे हैं, हम तो गुरु की सेवा, गुरु के सम्मान और गुरु की प्रशंसा और पता नहीं फलाना और डिमका, ये मात्र और मात्र पवन जी कहने की बातें हैं। सो रहे थे 7 तारीख को सब लोग, क्यों राजीव चाचा? तब सच्चे गुरु भक्त थे। कितने लोग झांकने के लिए आए थे। साधु का आहार हो रहा है, विहार हो रहा है। पहुंच तो महेंद्र जी आपके जतरा में ही रहे थे ना,
फिर पूछ लेते, एक एक से जाकर पूछ लेना। किसी के आने ना आने से ध्यान रखना, किसी के आने ना आने से परमात्मा का कोई अनुष्ठान ना आज तक रुका है ना रुकने वाला है। ये कान खोलकर सुन लेना। आओ सो वेलकम और नहीं आओ सो भीड़ कम। हम तो कम में भी दमदार काम करना जानते हैं। हाँ, वे बैठे गुरसराय के अध्यक्ष बाबू, याद है ये पास में ही बैरवाल, नहीं बैरवाल नहीं, प्रणत सा क्या कौन सा गाँव था, नहीं अशोक, क्या नाम तुम गांव का, बैतपुर में आए थे गुरसराय के भी तथाकथित धर्मात्मा उल्टा श्रीफल लेकर, महाराज हम आपको घुसने नहीं देंगे। मैंने कहा जिसमें दम हो तो जो चाहे कर ले, हम भी पहुंच ही रहे हैं। और वह अद्भुत, वह मुनिसुरतनाथ भगवान का पंचकल्याणक विरोध करने के बाद भी हो चुका था। इसलिए ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, नुकसान घाटा, महेंद्र जी आप अध्यक्ष है इसलिए आपको कह रहा हूँ बार बार, आपका है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वे पाषाण से परमात्मा तो मिनटों में बन जाएंगे, घंटों में बन जाएंगे, पर तुम्हें इंसान बनने के लिए और सच्चे भक्त बनने के लिए कई भव और कई भव नहीं, मैं तो कहता हूँ पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। कैसी सोच और कैसी विडंबना, क्योंकि लोगों की आदत ही होती है माँ, जहाँ कहीं अच्छा हो रहा है वहाँ जाकर भैंस जैसे मचाओ और फिर फटे में टांग अड़ाकर और फाड़कर तमाशा दिखाओ। हम अपने ही जैन धर्म का तमाशा दुनिया के सामने कर रहे हैं। ये सोचने समझने की भी अकल नहीं बची है। किस कदर तक हम नीचे गिर रहे हैं, ये समझने का प्रयास ही नहीं कर रही है। समझने का प्रयास ही आज इंसान नहीं कर रहे हैं। क्या करे। और कहीं शिखर डॉक्टर एक की नहीं, सब जगह की यही स्थिति है। मचो मचाओ और दूर बन के बन फिर तालियां बजाओ। तालियां बजाने वाले अगले पर्याय में ताली बजाने वाले बनेंगे, ये पक्का है। ताली बजाने के अनेक अर्थ होते हैं और ताली बजाने वालों के भी अनेक अर्थ होते हैं। अब जिसको जो बनना है, वो जैसा समझना है वो समझ ले। क्या कर सकते हैं। ये पक्का मानना माँ, जो जैसा कार्य करेगा, कर्म का बंध, कर्म का उदय उसके जीवन में वैसा आएगा। अगले पर्याय का तो जिसने देखा है उसने देखा है। हमने इस पर्याय में भी आदमियों को, इंसानों को मुकेश गिगियाते हुए देखा है। गिगियाना जानते हैं ना माँ, गिगियाते हुए देखा है। करोड़पति आदमी भीख मांगते हुए मंदिर के बाहर हमने गिगियाते हुए देखा है। मत करो उपद्रव मत करो, विघ्न किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर ज्ञानियों बिगड़ने किसी का है तो तुम्हारा जीवन और तुम्हारी पर्याय, तुम्हारी समाज, तुम्हारा स्वयं का व्यक्तिगत भविष्य बिगड़ने वाला है। दूसरे किसी का कोई काम बिगड़ने वाला ना था, ना है, ना बिगड़ सकता है। अरे इतने ही हमें गुरु और सभी साधुओं का सम्मान है। तो मैं पुनः पूछ रहा हूँ महेंद्र जी, कहाँ गए थे 7 तारीख को 150 घर की समाज के मुखिया, अध्यक्ष, भूत, वर्तमान और सभी कार्यकर्ता? तब नहीं लगा था कि हमें तो गुरु को ले जाना है, तब तो हमारा सम्मान, तब तो हमारा अभिमान, तब तो हमारा स्वाभिमान वहां कहाँ छुप गया था? तब तो हम भूल गए थे। तब तो हमने यही कहा, महाराज को तो स्वास्थ्य ठीक नहीं इसलिए 6 किलोमीटर कम चल पाए। 150 350 तो 17 दिनों में चल के आए और 6 किलोमीटर चलने के लिए स्वास्थ्य खराब हो गया। अपनी ढाकने के लिए तो हर कोई कुछ भी कह देता है। कैसी विडंबना है। मुकेश अगर गुरु बनाया है तो अपने चित्त में गुरु को बनाने का प्रयास करो। चित्रों के गुरु कब कहाँ पर धूल खाते हुए पड़ जाए कोई भरोसा नहीं होता। थोड़ा सा विवेक तो रखो। हम कहाँ क्या करने जा रहे हैं, ये सोच समझ पता नहीं कहाँ विलीन हो गई है। वह श्री वर्मा भी जब जन्म लेता है और जन्म का पुत्र का आनंद होते ही
क्योंकि भीतर उस श्री सेन के टीस बैठी थी कि मेरी आने वाली इस व्यवस्था को कौन संभालेगा। और पुत्र रत्न की प्राप्ति होते ही उस श्री पद्म जिनराज का निमित्त मिलता है। वह श्रीसेन राजा निर्ग्रंथ मुनिराज बनकर घर परिवार और अपनी सब व्यवस्था बेटे को सौंप कर चला जाता है। सच्चा पिता वही होता है जो अपने जीते जी अपने संतान को अपना उत्तराधायित्व देकर चला जाता है। और मात्र पिता ही नहीं, सच्चा गुरु भी वही होता है जो अपने सामने अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाकर जाता है। जो महान समाधिवीर विराट सागर जी ने इस युग में बहुत बड़ा परिचय अपने योग्य शिष्य को पट्टाचार पद सौंप कर जाने का किया, जिनके परम उपकार की बदौलत ही आज हम यहाँ सब बैठे हैं। हम सब बैठे हैं और ये जो भी अनेक नगरों से आए हुए जो श्रद्धालु भक्तगण हैं, ये ध्यान रखना, ये मात्र और मात्र मेरे गुरु का उपकार ही है कि आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ। गुरु के उपकार चाहे अल्प हो चाहे बहुत हो, अगर जीवन में कभी भूल जाओ तो ध्यान रखना, इस संसार में कोई तुम्हारे पापों का प्रक्षालन करने वाला नहीं मिल सकता। क्योंकि आचार्यों ने लिखा है पापी में भी महापापी वही है जो गुरु के और अपने ऊपर किए गए उपकारों को भूल जाता है। क्योंकि आज का ट्रेंड तो यही है मुकेश, छोटा सा काम है तो छोटे से महाराज को बुला लो और वही जब काम निकल जाए सो बड़ा काम बड़ों से करा लो। कम से कम माझी समाज इस बात के लिए तो आशीर्वाद के पात्र है ही कि उन्होंने ईमानदारी से काम शुरू किया और जहाँ से राजू चाचा शुरू किया था वही पूर्णता के लिए ले जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस बात का ठीक है माँ कम हो पर दम हो, यह आवश्यक है। नमक 10 किलो दिन भर नहीं लगता, कितना लगता है? चुटकी भर ही लगता है, पर चुटकी भर नमक से भोजन में स्वाद आता है। संख्या से मायने नहीं रखा जाता, तुम्हारी ईमानदारी से तुम्हारी पहचान होती है। कायदा तो यही होता है मोदी जी। परसों श्रीफल चढ़ाने के लिए निवेदन करने के लिए कल की परसों बुला रहे थे, ऐसी स्थिति, और कम से कम चढ़ाते पहले ही तो विचार करते। कम से कम अपने प्रजाजनों को, मुखियों को ये समझाने की आवश्यकता है कि पहले हमारी ईमानदारी कहाँ है, हम तो झांक कर देखें और फिर हम दूसरों पर कटाक्ष और आक्षेप करें। क्योंकि अच्छा हुआ सो माँ, ये तो हमेशा का सिद्धांत है, अच्छा हुआ तो हमने किया और काम बिगड़ा तो महाराज ने बिगाड़ा। ये तो परंपरा है, आज नहीं, अनादि से चलता आया है। समाज का तो हमेशा ही चलता है, अच्छा जो करती है वो सब समाज करती है और कहीं काम बिगड़ते दिख गया, वो तो हमने गुरुजी से पूछा था, महाराज से पूछा था। और बुंदेलखंड की तो खासियत है, क्यों शिखर डॉक्टर, आग भी लगानी है तो पहले पूछत कहा इते आग लगाए का 3 बार पूछे और चौथी बार उसने कहा लगा तो लो, तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। फिर के तुमने कही थी, हमने थोड़ी आग लगाई, अब तुमने कही सो लगा दी आग। ऐसी विडंबना है, हम थोड़ी कर रहे हैं। करना भी चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। बहुत बढ़िया, आप ही लोग बढ़ते हो। मैं तो पूछता रहता हूं, अच्छा करे सो हम और काम बिगड़े, जिसका ना आता ना पता ना माय ना बाप, फिर भी बुरा किसने किया? महाराज ने। बुरा हमेशा गुरुओं को और साधुओं को ही बनाया जाता है। ये ऐसी धिक्कार ने योग्य व्यवस्था वर्तमान में है। मात्र और मात्र गुलाब जी साधु संगों का इस्तेमाल करके समाज छोड़ देती है, अपना काम बने। और क्योंकि कहावत है ये माँ, याद है आप लोगों को, अपना काम बनता। मैंने आगे का नहीं बोला, आगे का आप लोग पूरी करते हो, क्योंकि उसमें ही जीते हो। व्यवस्था तो यही है। और जितनी भी कहावत लिखी है बिल्कुल सही है। पहले कह दूं क्या
कह दूं? बुरी लग जाएगी, पर हकीकत यही है। मैं कहना नहीं चाहता था, पर सत्यता यही है। पहले चूल्हे में, इधर से आवाज आई, मैं तो पूछ रहा था, पहले चूल्हे में हागो और फिर परमात्मा का दोष दो। पहले गलती स्वयं करो और फिर उंगली दूसरे पे करो। कैसी विडंबना है। ये कान खोलकर सुन लेना, कर्म बंधमा किसी के लिए नहीं छूटते, किसी के लिए नहीं छूटते हैं। जो मचा रहे हैं वे ध्यान रखना, उनका जीवन, उनका परिवार इस कदर मचाएगा, फिर संभलते संभलते नहीं संभल पाएगा। इसलिए सोच समझकर निर्णय कर लेना। जो गर्त में जाने वाली महंजी समाज है, संभालने का प्रयास करना आप मुखिया है। भूत के भी बहुत सारे भूत अध्यक्ष बैठे हैं। भूतों, समाज को भूत बनने से बचाओ। राजू चाचा, समाज को भूत बनने से बचाओ, समाज को भूत बनने से बचाओ। ये इस विघटन से बचा लो, क्योंकि हमें ना 3 ना 13। मैंने उस दिन भी कहा था प्रदीप, हम तो पीछे यूँ झड़ाएंगे, आगे पीछे पीछे कमंडल अपना उठा के, कब निकल जाएंगे तुम अपना हिसाब किताब करते रहोगे, ढूंढते नहीं मिल पाएंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारा कमाया धमाना कोषाध्यक्ष जी से भी कह देना, तुम्हारी ठेकेदारी तुम जानो, हम तो निकल जाएंगे, पक्का है। समय हो गया है। कायदा तो यही था कि मुझे अपने गुरु के उपकारों के बारे में, गुरु के वर्णन के बारे में यहाँ पे कहना था, पर भले ही गुरु की चर्चा करे ना करे, पर गुरु की चर्या का ही ये प्रतिफल है, गुरु की आज्ञा का ही ये प्रतिफल है कि गुरु ने जो मुझे सिखाया वही हमें यहाँ पर करने का पुरुषार्थ मिल रहा है। इस मनुष्य पर्याय में जो विपरीतता के साथ, हो सकता है मिथ्यात्व के साथ हमने जन्म लिया हो, पर जैसे उस श्री वर्मा के पर्याय में कभी उन श्री पद्म जिनराज के चरण निश्रा को प्राप्त करते हुए उस श्री वर्मा यानी चंद्र प्रभु के जीव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, ऐसा ही ये गुरु का आशीर्वाद और गुरु का वह नियोग प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से इस मिथ्यात्व के साथ मनुष्य पर्याय में, क्योंकि पंचम काल में मिथ्यात्व के अलावा कोई किसी का मनुष्य पर्याय में जन्म नहीं होता, और मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया है, तो मिथ्यात्व के साथ जन्म लेने के बाद भी गुरु की ऐसी अनुकंपा, गुरु के एक दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ऐसा ही गुरु का सानिध्य और गुरु का वरदहस्त जीवन में मिलते रहे, क्योंकि आज जो ये नगर और पूरे नगरों से, बहुत सारे नगरों से आकर भक्तगण जो ये उत्साह आनंद मना रहे हैं, मात्र और मात्र ये गुरु के उपकार की ही बदौलत है। गुरु का उपकार ही अगर याद रहे और गुरु शायद चित्त में बने रहे, तो शायद माते दुनिया भर के विकल्प नहीं आ सकते। और मैं तो डंके की चोट नहीं, सीना 10 नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, 1000 गुना चौड़ा करके चौधरी जी कहना चाहता हूँ, ये एकमात्र विशुद्ध सागर जी का ही ऐसा और उनके शिष्यों का ऐसा मंच है जहाँ किसी दूसरे साधु की तस्वीर लगने की संभावना भी हुआ करती है। अन्य किसी स्थानों पर लगा के देख लेना, फिर बता दो तुम्हें। मचाने वाले तो फिर मचाते ही रहेंगे, और तालियां बजाने वाले पक्का है तालियां बजाने वाले बनेंगे। इसलिए कान खोलकर सुन लेना, मचाने वाले भी और तालियां बजाने वाले भी। न रुकेगा काम, न रुका है, न रुकने वाला है। पाषाण से तो परमात्मा बन के ही रहेंगे, पर तुम इंसान और तुम सच्चे भक्त कब, कहाँ, कैसे बनोगे, इसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लेना। समय बहुत हुआ है, अभी दोपहर में भी बहुत सारे उस अद्भुत दृश्यों के साथ हमें जुड़ना है, क्योंकि पहली बार ये चंद्र प्रभु भगवान का वैराग और ये अनुष्ठान यहाँ संपन्न होने जा रहा है। जिनका पुण्य है वे अपने पुण्य को द्विगुणित सौगुणित करने के लिए यहाँ आएंगे, पक्का है। और ये सीधी सी बात है मोदी जी, किसी को धमकाने की और किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आओ सो वेलकम मुकेश,
तुम तो सीधे कह देना भाई आओ सो वेलकम, नहीं सो भीड़ कम। जिसको घर रहना है घर रहो, किसी के आने ना आने से, किसी की कुछ कहने से ना कहने से न काम रुकेगा न रुकने वाला है। कल भी मैंने कहा था मात्र एक यजमान, सूर्य मंत्र प्रदाता और प्रतिष्ठाचार, इतने से पाषाण से परमात्मा बन जाता है। तुम्हें अगर परमात्मा बनने के लिए अपने भीतर कुछ संस्कारों को प्राप्त करना है तो विचार कर लेना। हमारे लिए तो सभी 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 साधु आदरणीय पूजनीय हैं, क्योंकि गुरु ने माँ एक ही सूत्र हमें सिखाया है, नमो लोए सव साहुणम। हम तो उसी सिद्धांत पे जीते हैं, पर मचाना है तो फिर काम नहीं होगा। मचाना है तो मोदी जी काम नहीं होगा। प्रेम से बात करें, प्रेम से बात करें, क्योंकि सीधा 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 फंडा है। तुम जो हाथ जोड़ के आओ, सामने वाला लेटने तैयार है, तुम अकड़ के आओ, फिर तो कोई काम नहीं है। सोच लेना, समझ लेना। दोपहर में माँ भगवान की दीक्षा है। हमने तो जन्म लिया, दीक्षा गुरु के चरणों करम कमलों से मिली, गुरु चरणों में हमने जीवन समर्पित कर दिया। हमने तो अपना जीवन बदल दिया, हमने तो अपना जीवन बदल दिया। हमें अपने जीवन को बदलने के लिए गुरु चरणों की निसरण निसरा को प्राप्त करना है। इसलिए प्रभु और गुरु को मात्र अखिलेश चित्रों में नहीं, अपने चित्त में झांक कर देखना। जिसके चित्त में गुरु है वह कहीं बाहर गुरु को खोजने का प्रयास नहीं करता। जाओ, समय हो गया, बारात आने वाली है, बारात आने वाली है। वह उत्कृष्ट भावों की विशुद्धि के साथ कार्य करने का प्रयास करना, क्योंकि मात्र 2-2.5 दिन और बचे हैं, 2-2.5 दिन और बचे हैं। वह जीवन का आत्मा का उत्कर्ष हो, ये चंद्रोत्कर्ष तीर्थ भी उत्कर्ष को प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं से गुरु चरणों में अभी समय पूरा नहीं हुआ। गुरु की उपकारों की श्रृंखला को दोपहर में और भी बहुत सारे गुरु भक्तों के साथ जुड़कर, क्योंकि जो सच्चा गुरु भक्त है वह आज यहाँ पर उपस्थित है, और जो मात्र चित्रों में उलझा है वह कहीं न कहीं चित्र में ही उलझकर जीवन को बर्बाद कर रहा है। समय की बात के लिए पुनः समय पर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।